उसमें नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड वर्दी घोटाले में सीएम का एक्शन, डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव तत्काल प्रभाव से निलंबित, संयुक्त जांच समिति बनाने के निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सीएम धामी से की मुलाकात, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर हुआ विचार विमर्श। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम जारी, अब तक 3,56,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित, जन समस्याओं का मौके पर समाधान। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारी तेज, श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था पर ध्यान, 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम खराब, एवलांच का अलर्ट, चमोली उत्तरकाशी में 24 घंटे से बर्फबारी, कई जगह स्कूलों में छुट्टी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुलाकात की और उस दौरान उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी तथा चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटन, चार धाम यात्रा और सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड दशोली की न्याय पंचायत देवरा खडोरा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश के द्वारा की गई और इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य जन समस्याओं से संबंधित 35 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें से अधिकांश का अपर जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर जहां सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अब चार धाम में से प्रमुख धाम बद्रीनाथ और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर तय हो गई है। आपको बता दें कि भू बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, तो वहीं चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को दोपहर 12:57 पर खुलेंगे और ये घोषणा नरेंद्र नगर राज दरबार में की गई। और हर वर्ष की भांति वैदिक परंपराओं के अनुसार टिहरी नरेश, मनुजेंद्र शाह, डिम्बर पंचायत और बीकेटीसी अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो।
श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष गुरुवार 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा मंगलवार 7 अप्रैल से शुरू होगी। कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार 23 जनवरी को नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में विधि विधान से किया गया। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि तिथि तय होते ही चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए यात्रा के लिए आमंत्रित किया। धार्मिक समारोह में महाराजा मनुजेंद्र शाह की उपस्थिति में पंचांग गणना के बाद तिथि घोषित की गई। प्रदेश में सुशासन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आम जनता के लिए भरोसेमंद पहल बनकर उभरा है और इस अभिनव योजना के तहत सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रदेश में कुल 7 कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 2933 नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाया। और बात की जाए अब तक के कैंपों की, तो अब तक 452 कैंपों के माध्यम से 3,56,992 से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इन कैंपों में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेंशन व शिकायत निस्तारण जैसी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डुमैट के किसानों को बड़ी राहत भरी खबर मिली है। किसानों की वर्षों पुरानी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का स्थायी समाधान करते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत में नवनिर्मित सिंचाई ट्यूबवेल का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि किसान अन्नदाता है और उसकी सबसे बड़ी जरूरत पानी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के अभाव में डुमेट क्षेत्र के किसान लंबे समय से परेशान थे और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल निर्माण को प्राथमिकता दी गई। खुशनुमा, बहुत ही खुश और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं हम। सुबह माँ सरस्वती की पूजा करके आया और देखिए महीनों से तरस रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, वर्षा मिले, और आज एक तरफ तो हम सिंचाई लिफ्ट योजना का शुभारंभ आज हमने किया है और एक शानदार सौगात यहाँ पे डुमे धड़वाला क्षेत्र के लोगों को दी, और दूसरी तरफ खुद ने इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर के झमाझम बारिश दी है। तो इस प्रकार से ये संकेत है इस बात का कि आने वाला समय और हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है। हमारे क्षेत्र के लोग इसी प्रकार से तरक्की करें। माननीय विधायक जी मुन्ना सिंह चौहान जी के माध्यम से हमारी लिफ्ट की इतनी समस्या थी, किसानों की पानी की, वो समस्या हल हो चुकी है। और बाकी हमारा ग्रामवासियों का विधायक जी को धन्यवाद कि हमारी डुमेट वालों के लिए एक लिफ्ट हड़वाला लगी थी, वो हड़वाला वालों के लिए थी, हमारी लिफ्ट लगी डुमेट वालों के लिए। बाड़वाला पंचायत वालों के लिए अलग लगी थी। हमारी बहुत ज्यादा मटर, अदरक, इनकी समस्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारा जो प्रस्ताव था वो आज मंजूर होकर भी क्या कहें वो चालू हो चुका है। तो चलिए सीधी आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर दिल्ली समेत देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए लोगों से जुड़े हैं। 61,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य से रोजगार मेले का यह आयोजन हो रहा है। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु तथा उम्मीदवारों के लिए ईज ऑफ टेकिंग एग्जाम हेतु अनेकों नए प्रावधान लगाए गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल स्थापित किया, जिसके द्वारा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है, डेट ऑफ प्रेफरेंस फॉर एग्जाम दर्ज किया जा सकता है, आंसर की को एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टायर रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आधार और डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए यूपीएससी ने गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान
लाया है, जिसके तहत दिव्यांग उम्मीदवार देश में जहां भी जिस सेंटर में इम्तिहान देना चाहे उन्हें गारंटी के तौर पर वही सेंटर अलॉट किया जाएगा। यूपीएससी ने ही एक नवीन प्रयोग प्रतिभा सेतु करके ऐसे उम्मीदवार जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी किसी तरह से कामयाब ना हो पाए, उनकी योग्यता के अनुकूल विकल्पित जॉब हासिल करने हेतु एक पोर्टल कायम किया है। आपके इस प्रयोग से सफलता को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने भी रोजगार मेला का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सरकारी नौकरी के ऊपर ही युवा निर्भर ना रहे, इसके अतिरिक्त रोजगार के विकल्प भी गत 11 सालों में ही उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया के तहत 2,08,000 से अधिक स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 21 लाख से अधिक जॉब्स जनरेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ 3 लाख लोन वितरित किए गए, जिसमें से 60% से अधिक महिलाओं को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2 करोड़ 72,64,494 ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिवायती हुनर के माध्यम से रोजगार कमाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। और आज भी जैसे कि कहा गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, और यह भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं, और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद, और यह भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का शाहकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं, और आज का ये रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर यह रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का
मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बड़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में 2 व्हीलर की बिक्री
2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स हैं। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में तो वहीं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भी वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्तता के आरोपों में घिरे निदेशक होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। इसमें टेंडर प्रक्रिया के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो शैलेंद्र, बड़ा एक्शन धामी सरकार के द्वारा लिया गया है, कार्रवाई बड़ी की गई है, क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में कहा जाता है कि कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री से जुड़े घोटाले में जो संलिप्त पाए गए हैं अमिताभ श्रीवास्तव, उनको निलंबित करते हुए मामले के जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। यह मामला 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए जो वर्दी सामग्री खरीदी जाती है उसको लेकर अनियमितता पाई गई थी और उसके जो निदेशक थे उन्होंने कार्रवाई का मुख्यमंत्री से अपील की थी, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको तत्काल निलंबित कर और जांच का आदेश दे दिया गया है। और एक बार धामी ने अपने नाम को फिर चर्चात करते हुए, अक्सर कहा जाता है कि जब घोटाले होते हैं तो उसमें छोटे लोगों पर काम किया जाता है, लेकिन ये डीआईजी हैं और इन पर भी एक्शन हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोई बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा अधिकारी हो जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लीजा जी, शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। अल्मोड़ा से टनकपुर की ओर जा रहा है एक बाइक सवार चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के खोलका के पास बाइक फिसलने से गहरी खाई में जा गिरा। वहां से गुजर रहे एक कैंटर चालक ने सड़क किनारे गिरी बाइक को देखा और नीचे झांकने पर घायल युवक को खाई में पड़ा पाया। इसके बाद आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों और युवाओं ने भारी बारिश और अंधेरे के बीच रस्सियों की मदद से घायल को बाहर निकाला। घायल को लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काशीपुर उत्तराखंड के प्रदेश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर काशीपुर में संस्कृत महाविद्यालय में 40 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया तथा उन्हें भिक्षादान दिया गया। काशीपुर में वसंत पंचमी के अवसर पर स्थानीय श्री सनातन सत्संग संस्कृत महाविद्यालय में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के साथ इसका समापन हुआ। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब और आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है और इस समय पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। मौसम के इस बदलाव से ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लगातार जो है ऐसे पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सैलानी ताजी बर्फबारी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हालांकि दूर से पहाड़ जो हैं बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठंड और बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज मौसम खराब है। इसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत शामिल है। यहाँ कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। ये लगातार दूसरा दिन है जब प्रदेश के ज्यादा हिस्सों में मौसम खराब है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।